तो आज है 2 नवंबर 2020 और आज के सभी प्रमुख सुर्खियों को हम देखना स्टार्ट करते हैं। सतरंगी संसार हमारा एक अनूठी श्रृंखला जिसकी आज ये तीसरी कक्षा है। आज की कक्षा को हम शुरू करें इसके पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम यूट्यूब के साथ-साथ इंस्टाग्राम पर भी काम करते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है यूपीएससी जीएस क्विज और अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इस कक्षा की पीडीएफ फाइल आपको 1 घंटे बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस आज की प्रमुख खबरों को हम देखना शुरू करेंगे। आज विशेष तौर से हम 4 खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान ने 3 कानून पारित किए हुए हैं, इस पर चर्चा होगी। दूसरा, देश में पहली सी प्लेन सेवा शुरू हो गई, इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। तीसरी हमारे लिए खबर है, हरप्रीत सिंह जो है वो एयरलाइन एयर की पहली महिला सीईओ बन गई हैं और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई महिला एयरलाइन की सीईओ बनी हो। इसके बाद में नागपुर में पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है हमारे चीफ जस्टिस बोबडे जी के द्वारा, तो उस खबर को भी हम इंक्लूड करेंगे आज की इस खबर में। सबसे पहले देखेंगे, राजस्थान केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक ले आया है। 3 कृषि कानून विधेयकों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इन 3 विधेयकों में पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। दूसरा है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2010। और तीसरा है आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। इन 3 विधेयकों को ये लेकर के आए। इन विधेयकों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि कानून पारित किया गया है उसको अपने राज्य में निष्प्रभावी बनाना है। चलिए इस खबर को मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि संशोधन विधेयक जो पारित किया था, जिसका कांग्रेस शासित तमाम सारे राज्यों में खास साथ विरोध हो रहा है। और केंद्रीय कृषि कानून को निष्प्रभावी करने के लिए पंजाब सरकार पहले ही 3 कानून बना चुकी है, संशोधन विधेयक ला चुकी है। इसके बाद अब इसी श्रेणी में राजस्थान भी शामिल हो गया है और उसने भी 3 कृषि कानूनों को पारित किया हुआ है। गाइस जो इनमें 3 कृषि कानून पारित किए गए हैं, इनमें किसानों के उत्पीड़न को भी काफी हद तक जो है रोकने का प्रयास किया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि किसानों का उत्पीड़न होता है तो उनको 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की सजा जो है वो भी हो सकती है। अब मैं आपको राजस्थान की चर्चा आई तो कुछ राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान कैपिटल है वहाँ की जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10, 3 टाइगर रिजर्व हैं वहां पर, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान के बाद में दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे गाइज। अहमदाबाद में शनिवार को साबरमती नदी तट जो है साबरमती नदी में उतरता हुआ आपको देश का पहला सी प्लेन दिखाई दे रहा होगा और देश में इसी के साथ में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो गई है। गाइज अहमदाबाद में देश की पहली सी प्लेन सेवा का आरंभ हो गया है। इस प्लेन सेवा का जो आरंभ है वो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अभी गए हुए थे। वहां पर जाकर के उन्होंने जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वो जो है वहां पर उन्होंने जाकर के उनको श्रद्धांजलि दी हुई है, पुष्प अर्पित किए हुए हैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर। इसके अलावा जो आपका पूरा का पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जन्म जयंती रही है उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ये आपका हुआ है 31 अक्टूबर को। इसके बाद में इस प्लेन सेवा का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है और इस सेवा के शुरू होने से पर्यटन के क्षेत्र को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। तो देश की पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद में शुरू हुई है और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे गाइज। एयरलाइन एयर की पहली महिला सीईओ बनी है हरप्रीत। भारतीय विमानन क्षेत्र में हरप्रीत जो एडी सिंह ने इतिहास रच दिया है और सरकार ने हरप्रीत को एयर इंडिया के क्षेत्रीय सहायक एयरलाइन एयर की का सीईओ नियुक्त किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला भारतीय वाहक की सीईओ नियुक्त हुई है। एआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बंसल ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि हरप्रीत सिंह अगले आदेश तक एयरलाइन एयर के सीईओ का पद संभालेंगी। इस खबर को चलिए डिटेल से देख लेते हैं गाइज। हरप्रीत सिंह जो है ये भारतीय विमानन क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए हरप्रीत सिंह को एयर इंडिया के क्षेत्रीय सहायक जो एयरलाइन एयर है इसका सीईओ नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि अभी तक किसी भी भारतीय महिला को विमानन क्षेत्र में सीईओ बनने का अवसर नहीं मिला था। गाइस चलिए मैं आपको एयर इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में, तब इसको टाटा एयरलाइन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, इसके नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हमारे जो नागर विमानन के केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी और इसका मुख्यालय जो है वो है हमारा
नई दिल्ली में। एयरलाइन एयर के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गाइज राजीव बंसल। राजीव बंसल का नाम आप याद रखिएगा, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ करके देखेंगे गाइज, नागपुर में भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन हुआ है और अब देश की हर अदालत के मामलों की ई फाइलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। सीजीआई जस्टिस बोबडे ने कहा हुआ कि इस दिशा में हमें कदम बढ़ाने होंगे। कई राज्यों ने वेब पोर्टल वाईफाई के साथ मोबाइल वैन की भी शुरुआत की हुई है। चलिए इस खबर को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नागपुर में देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन हुआ है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसका शुभारंभ प्रधान न्यायाधीश हमारे जस्टिस बोबडे जी ने किया हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की हर अदालत में अब ई फाइलिंग व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो नागपुर में देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है। कहां पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया न्याय कौशल। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं गाइस। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 यानी कि 124 में। यह देश की सर्वोच्च अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है 34, जिसमें 33 जो है आपके 34 हो सकते हैं। यहाँ पर 33+1 होना चाहिए, तो जहाँ पर 34+1 लिखा है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार और मूल अधिकारों के हनन के मामलों को सीधे सुनने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास में। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, ये चीज कही गई है। आपका जो राष्ट्रपति है वो है आपका आर्टिकल 52 में, और ये मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है, और महाभियोग का उल्लेख आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में किया गया है। तो ये बात हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो गाइज ये था आपका आज का सतरंग। इसमें दुनिया भर की खबरों की समझ विकसित करना, कार्य कारण संबंध स्थापित करना, सामयिक ज्ञान से स्थायी ज्ञान की तरफ चलना और अध्ययन से बौद्धिकता की सोच विकसित करना, ये है हमारे सतरंग के उद्देश्य। तो आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। इंस्टाग्राम पर अगर आप अभी तक हमें फॉलो नहीं करते हैं तो यूपीएससी जीएस क्विज सर्च करके आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी आईडी है यूपीएससी प्राइम टाइम, जिस पर अभी आप ये क्लास देख रहे हैं। तो इस क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको 1 घंटे बाद में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और कमेंट करके बताएं कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। और हर सेशन की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और जो हम कम्युनिटी टैब में करंट अफेयर के क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं डेली, उनको उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए अपने मोबाइल में यूट्यूब में नोटिफिकेशन चैनल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।